भारत तो टूटा नहीं है, भारत तो जुड़ा हुआ है। भारत की आत्मा तो एक आत्मा है। जब भी कभी चीन से हमला होता है या दुश्मन का हमला होता है, भारत एकजुट हो जाता है। भारत की आत्मा तो एक है। हम सब चाहे कुछ भी कहें, हमारी परंपराएं, मर्यादा और हमारे रीति रिवाज अलग अलग हों, पर हम सबकी आत्मा एक है। जब दुश्मन आक्रमण करता है तो भारत एकजुट होकर खड़ा हो जाता है। तो भारत कोई टूटा हुआ नहीं है, पर वो यात्रा कर रहे हैं, उनका अपना अभियान है। निश्चित रूप में हम लोगों का अपना सद्भावना का अभियान है और आत्मज्ञान का प्रचार करते हुए हम लोगों का जागरण कर रहे हैं। दृष्टिकोण से वो सोचते हैं भारत टूटा हुआ है, उसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो उनका अपना दृष्टिकोण है, हमारा अपना दृष्टिकोण है कि उनकी सरकार में 370 लागू था, तो भारत के अंदर रहते हुए भी, भारत का हिस्सा होते हुए भी कश्मीर बिल्कुल अलग था। वहाँ पर पंचायती राज का कोई कानून एक्ट नहीं था और पार्लियामेंट के अंदर जब कोई पंचायत के ऊपर कोई चर्चा होती थी तो उसमें कश्मीर शरीक नहीं होता था। वहाँ पर आपको पता, प्रजातंत्र नहीं होता था, इलेक्शन नहीं होते थे। तो भारत तो उस समय टूटा हुआ था, भारत का हिस्सा होते भी भारत टूटा हुआ था। तो ये समझना चाहिए। उसके लिए जो मोदी जी ने 370 को हटाया है, अपने आप में बहुत बड़ा काम किया है। और पाकिस्तान को बहुत परेशानी हुई, उसने कहा साहब 370 क्यों हटा दी। 370 हमने लागू की थी, हमने हटा दी। हमारे देश का कानून है, हमारे देश का हिस्सा है, हम लागू करते हैं कानून को, हम लागू करते हैं तो हटा भी सकते हैं। तो ये मोदी जी ने करके दिखाया, तो मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कि चीन के अंदर जब कोई बड़ी विपदा चीन में आती है, कोई संकट पैदा होता है, इकोनॉमिक संकट पैदा होता है, जैसे कोरोना का संकट वहाँ पैदा हो गया, बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं, कोरोना को कंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ध्यान हटाने के लिए वो फिर कोई और लड़ाई छेड़ देते हैं, छोटी मोटी लड़ाई छेड़ देते हैं, तो ध्यान लोगों का हट जाता है। इस प्रकार की होती रहती है। पर मैं समझता हूँ कि बड़ा युद्ध तो किसी के भी हित में नहीं है।